के इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर की टेवा एपीआई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रासायनिक औद्योगिक आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को परखने हेतु मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने तथा जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय नागरिकों द्वारा भी इस मॉक ड्रिल में सहभागिता की गई। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिंड से हमारे जिला ब्यूरो जितेंद्र यादव जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्यूरेट न्यूज 13 पर। जी थैंक यू मैम। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि भिंड जिले में जैसा हमें पता है कि मॉक ड्रिल की गई है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ नागरिकों द्वारा सहयोग किया गया है, ये हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताइए। मैम, पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और दर्शक भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। काफी एक अपने देश की बात है, जिससे कि मतलब देश में जैसे बताया गया है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें वास्तविक परिस्थितियों की तरह, जैसा हवाई हमले के सायरन बजाए जाते हैं, शहरों को ब्लैकआउट जैसे बिजली गुल किया जाता है, नागरिकों को सुरक्षित जगहों पे भेजा जाता है, तो इमरजेंसी अपनी भूमिका निभा रही है मैम। जी, इसमें नागरिकों का कितना सहयोग रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? नहीं, नागरिकों का फुल सहयोग है पुलिस के साथ। जी, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हमें पता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया, जिसमें 90 आतंकी ढेर किए गए हैं, क्या कुछ भिंड में माहौल है इसका, क्या कुछ देशवासियों में माहौल है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? भिंड में यही माहौल है कि जैसे अपने 26 लोग गए थे जो अपने हिंदू, तो उनमें से यही है कि 26 की जगह अपने देश में 90 करें और आगे भी करते रहेंगे, तो एक माहौल का विषय है। और अपन ने उनसे मौत के बदले 3 गुना भी मौत ली है और आगे भी अपना हिंदुस्तान और लेता रहेगा। जी, और मेरा सवाल आपसे एक और है जितेंद्र जी, जैसा कि कुछ लोगों को ये पता है कि मॉक ड्रिल आखिर होती क्या है, किसी किसी को नहीं पता है, तो उसका आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए उन लोगों के लिए कि उनको पता चल सके कि आखिर मॉक ड्रिल होता क्या है। मैम, मॉक ड्रिल एक ऐसा औपचारिक अभ्यास होता है, जैसे हवाई जहाज जब उड़ते हैं जो एक सायरन बजता है, तो एक सुरक्षा के लिए बताया गया है कि जैसे ही बजता है तो अगर कोई अंधेरे में चीज होती है तो लाइट गुल कर देना, जैसे कि वहाँ ऊपर कोई देख ना पाए। और दूसरी बात क्या है, जैसे ही बजता है तो सुरक्षा को लेके अपनी अच्छी जगह पे अपनी स्वयं की सुरक्षा की जाए। तो केंद्र सरकार ने एक ये चीज निकाली है मॉक ड्रिल, जिससे कि मतलब अपन सुरक्षित रह सके। जी, जी, मेरे आपसे एक और आखिरी सवाल है, जैसे कि हमें पता है कि कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल होना अभी बाकी है, तो उनके नागरिकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको कितना सहयोग करना चाहिए प्रशासन को? नहीं, प्रशासन को तो देखो, प्रशासन तो खैर अपने देश पर है, मान ले वो तो जैसी वैसी सुरक्षा अपने देश की कर रही है, तो अपन भी यही चाहते हैं कि अपन भी उनके कंधे से कंधा मिलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमसे आप जुड़े। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने मॉक ड्रिल के बारे में एक अच्छी जानकारी दी है। जिन लोगों को मॉक ड्रिल के बारे में नहीं पता है उनको विस्तार से बताया है, साथ ही ये भी बताया है कि आम जनता को भी इसमें प्रशासन का साथ देना होगा, आम जनता को भी सहयोग करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जब तक आप बनी रहिए एक्यूरेट न्यूज 13 के साथ। मैं निहारिका सिंह। जय हिंद, जय भारत।